हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू इनायत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर श्री। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मुझे पता है गाइस, मैं बहुत दिन के बाद स्टोरी अपलोड कर रही हूं, लेकिन क्या करूं, मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे पास स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं थी। तो मैंने आप लोगों को वेट करवाया, उसके लिए दिल से सॉरी कहती हूँ। आई होप आप लोग मुझे समझेंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नई कहानी, जिसका नाम है समर्पण का रिश्ता, अरेंज मैरिज, लेस्बियन लव स्टोरी। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो एक नॉर्मल सी फैमिली और एक नॉर्मल सी लड़की की ज़िंदगी से होती है, लेकिन धीरे धीरे ये कहानी एक ऐसा मोड़ पर पहुंचती है जहां रिश्तों के साथ साथ दिल के एहसास भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। मथुरा के वृंदावन शहर में एक श्रीवास्तव फैमिली रहती है। घर में हर किसी का अपना एक रोल है, लेकिन सबके बीच प्यार और अपनापन बहुत है। हमारी स्टोरी की पहली लीड कैरेक्टर प्रेरणा श्रीवास्तव। प्रेरणा की एज लगभग 25 साल है, जो कि एमबीए सेकेंड ईयर में है। घर में सब उसे बहुत प्यार करते हैं। वो खूबसूरत तो है ही, लेकिन उसकी सबसे ख़ास बात है उसका सिंपल और केयरिंग नेचर। प्रेरणा की फैमिली में उसकी मॉम, जो एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उसके बाद प्रेरणा के दादाजी, जो एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। नेक्स्ट, प्रेरणा की फैमिली में उसकी दादी जी, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में प्रेरणा का छोटा भाई। ये है प्रेरणा की छोटी सी फैमिली। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रेरणा का भगवान कृष्ण जी पर बहुत गहरा विश्वास है। उसकी लाइफ में कृष्ण जी एक अलग ही जगह है। वो अपनी हर छोटी छोटी बात कृष्ण जी से शेयर करती। खुशी हो, परेशानी हो, या फिर मन में कोई ऐसी बात हो जो वो किसी और से ना कह पाए। सुबह के लगभग 4 बजे पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। घर के हर कोने में खामोशी थी, लेकिन इसी खामोशी के बीच प्रेरणा की आंखें खुली। वो कुछ पल तक अपने बेड पर ही लेटी रही। उसने धीरे से आंखें खोली और रूम की तरफ देखा। सब कुछ शांत था। फिर प्रेरणा अपने बेड से उठ गई। बेड से नीचे पैर रखने से पहले उसने ज़मीन को टच किया और रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुका दिया। उसके बाद वो अपने डेली रूटीन के लिए चली गई। प्रेरणा की सुबह रोज़ इसी तरह शुरू होती थी। उसके लिए ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। वो रोज़ सुबह जल्दी उठती और सुबह सुबह मंदिर जाना उसकी डेली रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कुछ देर बाद प्रेरणा रेडी हो गई। उसने सिंपल से कपड़े पहने और मंदिर जाने के लिए घर से निकल गई। बाहर अभी पूरी तरह से रोशनी भी नहीं हुई थी। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। सड़कों पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी।
प्रेरणा मंदिर की तरफ बढ़ती चली गई। उसके मन में सिर्फ एक ही नाम था, कृष्णा जी। कुछ ही देर में प्रेरणा मंदिर पहुंच गई। मंदिर का माहौल बहुत शांत था। सुबह का वक्त होने की वजह से वहाँ भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। प्रेरणा ने सबसे पहले कृष्णा जी के दर्शन किए। फिर वो कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून था। प्रेरणा ने अपने हाथ जोड़ लिए। उसने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे कृष्णा जी से बात करने लगी। उसके लिए कृष्णा जी भगवान होने के साथ साथ उसके एक दोस्त जैसे भी थे। वो अपने मन की बातें उनसे बिना किसी हेजिटेशन के कह देती। प्रेरणा कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। वो कुछ पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। थैंक यू मुझे मेरी लाइफ में इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। उसकी आवाज़ में अपने फैमिली के लिए बहुत प्यार था। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। प्रेरणा लगभग 30 मिनट तक मंदिर में बैठी रही। कभी वो कृष्णा जी को देखती, कभी आंखें बंद कर लेती और कभी बस चुपचाप बैठी रहती। उसके लिए कृष्णा जी के सामने बैठना ही उसके दिन का सबसे पीसफुल मोमेंट होता। उसने कृष्णा जी को एक बार फिर से प्रणाम किया। फिर वो मंदिर से बाहर आ गई। सुबह का वक्त अब धीरे धीरे बदल रहा था। आसमान में रोशनी बढ़ने लगी थी। प्रेरणा घर की तरफ वापस चल पड़ी। उसके मन में अब एक अलग ही शांति थी। मंदिर से आने के बाद प्रेरणा को हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसने अपने मन का सारा बोझ कृष्णा जी के सामने रख दिया हो और अब वो बिल्कुल लाइट फील कर रही हो। मंदिर से प्रार्थना करके प्रेरणा घर वापस आ गई। सुबह का वक्त अब धीरे धीरे बदल रहा था। घर में भी अब लोग उठने लगे थे और अपने अपने काम में लगने लगे थे। प्रेरणा जैसे ही घर के अंदर आई, उसने देखा कि घर में सब अपनी अपनी जगह बिजी थे। प्रेरणा की मॉम ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। दादी और दादाजी बैठकर चाय पी रहे थे और प्रेरणा का भाई अंकित अभी भी नींद से उठकर घर में इधर उधर घूम रहा था। प्रेरणा ने सबसे पहले अपने दादी और दादाजी के पास जाकर उनके पैर छुए। फिर उन्हें प्यार से हग कर लिया और बोली, गुड मॉर्निंग दादू, गुड मॉर्निंग दादी। उसके बाद प्रेरणा सीधा किचन में चली गई। अपनी माँ को प्यार से हग किया और फिर अपनी मॉम के साथ सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करने लगी। प्रेरणा की माँ के लिए प्रेरणा सिर्फ उनकी बेटी नहीं थी, वो उनकी बहुत बड़ी खुशी थी। घर में प्रेरणा को सब बहुत प्यार करते थे और प्रेरणा भी अपनी माँ से और अपने परिवार से बहुत ज़्यादा ही अटैच थी। प्रेरणा की माँ कुछ देर तक प्रेरणा को देखती रही। उनकी आँखों में प्रेरणा के लिए बहुत प्यार दिख रहा था। कुछ देर बाद घर में ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई। प्रेरणा ने सबके लिए नाश्ता लगा दिया। घर के लोग
धीरे धीरे डाइनिंग एरिया में आने लगे। किसी ने प्रेरणा से पढ़ाई के बारे में पूछा, किसी ने उसके कॉलेज के बारे में और किसी ने उसके एमबीए के असाइनमेंट को लेकर बात की। प्रेरणा सबको जवाब देती रही। उसकी बातों में कॉन्फिडेंस था। वो एमबीए सेकेंड ईयर में थी और अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस थी। फैमिली वाले भी उसकी पढ़ाई को लेकर खुश थे। ब्रेकफास्ट के बाद घर के सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। प्रेरणा भी अपने रूम की तरफ चली गई। उसे थोड़ी देर पढ़ाई भी करनी थी। वो अपने रूम में गई और बुक्स लेकर बैठ गई। कुछ देर तक वो बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़ाई करती रही। वही इस कहानी से कुछ दूर एक और लड़की, हाँ बिल्कुल, हमारी कहानी की सेकंड लीड कैरेक्टर राधे सिंह। राधे की फैमिली में उसके मॉम, डैड, दादा दादी और उसकी छोटी बहन है। राधे की ज़िंदगी प्रेरणा से बिल्कुल अलग थी। उसके घर का माहौल भी अलग था। राधे के घर में उसके पेरेंट्स के साथ उसकी ज़िंदगी चल रही थी। राधे की माँ उसकी बहुत फिक्र करती थी और उसके पापा का नेचर काफ़ी स्ट्रिक्ट था। राधे अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई और अपने फ्यूचर को लेकर सोच रही थी, लेकिन घर के कुछ हालात ऐसे थे जिनके बारे में राधे खुद भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। राधे फ़िलहाल यूके में थी, अपने बिजनेस का सेटअप करने में लगी हुई थी। एक दिन राधे की माँ ने उसे फ़ोन किया। फ़ोन की रिंग सुनते ही राधे ने कॉल रिसीव किया। हाँ माँ। दूसरी तरफ से माँ की आवाज़ आई, बेटा कैसी है तू? राधे ने नॉर्मल रहने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ माँ, आप बताइए। लेकिन राधे की माँ की आवाज़ में वो यूजुअल बात नहीं थी। राधे ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ तो बात है। माँ क्या हुआ? आपकी आवाज़ इतनी उदास क्यों लग रही है? कुछ पल तक राधे की माँ चुप रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा तू घर आ जा। राधे थोड़ी सीरियस हो गई। पर माँ अचानक क्या हुआ? उसकी माँ ने कहा कि उसके पापा की तबीयत कुछ खराब चल रही है। ये सुनकर राधे कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसके चेहरे पर टेंशन आ गया। पापा की तबीयत खराब है? माँ ने कहा, हाँ बेटा तू आ जा। एक हादसे से कारण राधे के पापा को भूलने की बीमारी थी। वक्त के साथ ये बीमारी ठीक हो सकती थी, लेकिन बहुत कम चांस थे। राधे ने कुछ पल सोचा। उसके मन में घर जाने की इच्छा तो थी, लेकिन उसके कुछ ज़रूरी काम भी थे। इसलिए उसने माँ से कहा, माँ मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊँगी। राधे की माँ ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन राधे अपनी बात पर बनी रही। कॉल ख़त्म होने के बाद राधे कुछ देर तक फ़ोन को ही देखती रही। राधे एक बहुत स्ट्रिक्ट और पंक्चुअल लड़की है। राधे अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन थी। उसका नेचर बचपन से ही थोड़ा अलग था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला उसकी मर्ज़ी के बिना करे। राधे के घर
सब कुछ था, लेकिन कमी थी तो सुकून और प्यार की। उसका नेचर ऐसा इसीलिए भी था कि राधे के पापा को लड़का चाहिए था, लेकिन उसके घर में दो लड़कियां ही थी। राधे के पापा हमेशा कहते थे, काश मेरा कोई लड़का होता तो वो आज कंधे से कंधे मिलाकर मेरा साथ देता। और इसी वजह से राधे के घर में अक्सर टेंशन का माहौल बन जाता था। राधे की माँ उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसके पापा का नेचर काफ़ी स्ट्रिक्ट था। राधे के पापा के इसी बात के कारण राधे एक लड़के की तरह रहना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद भी राधे के पापा उसे कहते थे कि लड़के की तरह रहने से कोई लड़का नहीं बन जाता। इसी कारण राधे ने इंडिया छोड़ दिया और यूके में अपनी आगे की पढ़ाई करने चली गई। फिर वो कभी इंडिया आई ही नहीं। बस एक बार जब उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब वो आई थी, फिर वापस चली गई। राधे को अपने पापा से नफ़रत नहीं थी, लेकिन उसे नाराज़गी थी। वो हमेशा सोचती थी, काश उसके पापा ने उसे समझा होता। बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं। ऐसे ही लगभग एक वीक बाद राधे इंडिया आई। घर आते ही राधे के माँ ने राधे को गले लगाया और पूछा, बेटा कैसी है तू? ठीक तो है ना? कितनी दुबली हो गई है, अच्छे से खाना नहीं खाती है क्या? राधे ने जवाब दिया, माँ मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने धीरे से पूछा, माँ पापा कहाँ है? राधे के माँ ने कहा, तुम्हारे पापा अपने कमरे में हैं। फिर राधे धीरे धीरे अपने पापा के कमरे की ओर बढ़ गई। उसने दूर से ही अपने पापा को देखा और उसकी आँखें नम हो गई। उसके बाद पीछे से उसे उसके दादाजी ने आवाज़ दिया, आ गई तुम? राधे ने पीछे मुड़कर देखा और अपने आंसू पोंछे। फिर अपने दादाजी के पास जाकर उनके पैर छू लिए और कहा, हाँ दादाजी मैं आ गई। दादाजी ने कहा, खुश रहो, जाओ जल्दी तुम अभी फ्रेश हो जाओ और थोड़ा रेस्ट करो, थक गई होगी। फिर मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। घर में फिर राधे एक बार सबसे मिलती है, दादी, दादा, माँ, पापा और अपने छोटी बहन से। फिर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है बिना कोई सवाल किए। रूम में जाते ही राधे ने देखा कि वो अपने रूम जैसा छोड़ के गई थी अभी भी वैसा ही है। उसमें कोई चेंज नहीं आया है। हर सामान अपने ही जगह पर है। फिर वो एक बार अपने पूरे रूम को देखकर फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ टाइम ऐसे ही रेस्ट करके फिर वो नीचे की तरफ बढ़ जाती है। शाम का टाइम हो चुका था। सब लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। राधे भी फिर लिविंग रूम में आकर अपने बहन पीहू के बगल में जाकर बैठ गई। दादाजी दादी राधे को अपने बारे में पूछने लगते हैं
कि कैसे चल रहा है काम और पढ़ाई। राधे एकदम शांत और काम आवाज़ में सारे जवाब दे रही थी। उसके पापा भी ये बातें सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद दादाजी कहते हैं, राधे, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरे पीछे आओ। ये कहकर वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। एक तरफ प्रेरणा थी, जिसे अपनी फैमिली पर पूरा भरोसा था, जिसकी ज़िंदगी में कृष्णा जी का बहुत बड़ा सहारा था। और दूसरी तरफ राधे थी, जो अपनी ज़िंदगी के फैसलों को लेकर धीरे धीरे प्रेशर महसूस कर रही थी। दोनों की ज़िंदगी अलग अलग राह पर चल रही थी। तो गाइस, हमारा ये पहला इंट्रोडक्शन वाला एपिसोड यही ख़त्म होता है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक आप अपना ध्यान रखें और प्लीज़ गाइस, मेंबरशिप चालू हो गई है, तो जिनको भी मेंबरशिप लेनी है वो ले सकता है। कोई प्रेशर नहीं है, बट किसी स्टोरी टेलर की मेहनत को भी समझना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिनको जिनको मेंबरशिप लेनी है वो ले लीजिए। और सब लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।